नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कैप्सूल की जब भी बात होती है तो यहाँ पर दो प्रकार के कैप्सूल पाए जाते हैं। एक होता है ट्रू कैप्सूल, एक और होता है फॉल्स कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? दिस ग्लैंड इज इन्वेस्टेड बाई, दो तरह के कैप्सूल इस पर अटैच होते हैं। एक होता है ट्रू कैप्सूल, दूसरा होता है फॉल्स कैप्सूल। जब कभी भी थायराइड ग्लैंड के कैप्सूल की बात होती है तो साथ ही साथ हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के कैप्सूल्स की भी बात करते हैं, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू एक तरह से ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के थ्रू कवर होते हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड भी ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के थ्रू कवर्ड होता है। तो आइए देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंसेस है या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी तो हो गई दोनों कैप्सूल, मतलब इसमें दोनों कैप्सूल पाए जाते हैं एक तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड दोनों केस में। बट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर से हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स थायराइड ग्लैंड। मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है ये देख रहे होंगे एक लाइनिंग हम लोग देख रहे होंगे, इनर लाइनिंग, ये होती है ट्रू कैप्सूल्स की। तो ये है ट्रू कैप्सूल्स की, जबकि ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये ट्रू कैप्सूल्स की लाइनिंग है और ये जो फॉल्स वाली नीचे वाली है। तो यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है इसको हम लोग ट्रू कैप्सूल का नाम दे रहे हैं। इनर मोस्ट लाइनिंग जो है ट्रू कैप्सूल का नाम दे रहे हैं, जबकि जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है उसको हम लोग फास्ट कैप्सूल कहेंगे। इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको ट्रू कैप्सूल का नाम देंगे, जो आउटर मोस्ट है उसको फाल्स कैप्सूल कहेंगे। यहाँ पर दोनों का जो थायराइड, एक तरफ थायराइड ग्लैंड है, दूसरा तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों के केसेस में एक तरह से डेंस कैपिलरी प्लेक्सस, या जिसको हम लोग वेनस प्लेक्सस बोलते हैं, अर्थात रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो इस कैप्सूल्स के थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ट्रू कैप्सूल्स के अंदर की तरफ ट्रू कैप्सूल से अटैच्ड डेंस्ड कैपिलरी टिश्यू पाए जाते हैं, कैपिलरी प्लेक्सस पाए जाते हैं। तो देख रहे होंगे ट्रू कैप्सूल्स के अंदर की तरफ यहाँ पर ढेर सारे प्लेक्सस पाए जाते हैं राउंड राउंड। ये कहीं ना कहीं कैपिलरी प्लेक्सस या डेंस कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल्स। तो यहाँ इसके अंदर की तरफ कैप्सूल्स ढेर सारे हैं। जबकि यहाँ पर देख रहे होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के केस में यहाँ पर जो एक तरह से जो डेंस कैपिलरी जो प्लेक्सस होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रू कैप्सूल अंदर की तरफ है, फॉल्स कैप्सूल बाहर की तरफ है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रू और फॉल्स कैप्सूल्स के बीच में डेंस कैपिलरी प्लेक्सस पाए जाते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। जब हम कभी भी ऑपरेशंस की बात करते हैं, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड थायराइडोक्टोमी, और दूसरे केसेस में जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना प्रोस्टेक्टोमी जो कि करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या ध्यान देते हैं इसके बारे में देखते हैं। कि जब कभी भी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी भी ट्रू कैप्सूल्स या इनर मोस्ट जो कैप्सूल है उसको टच कभी नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे ही ट्रू कैप्सूल्स को टच करेंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा कि यहाँ पर जो डीप वेनस प्लेक्सस है, डीप आर्टेरियल प्लेक्सस है, इससे हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, अर्थात ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, जब थायराइड ग्लैंड को हम लोग रिमूव करते हैं, कट करके निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सिर्फ ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, फॉल्स कैप्सूल है, उसको टच करते हैं। उसको हटाने के बाद टोटल ट्रू कैप्सूल्स के साथ ग्लैंड को निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो थायराइड ग्लैंड में जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं ऑपरेशन या सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कंडीशंस में जो बाहर की जो कैप्सूल्स होती है, फॉल्स कैप्सूल, सिर्फ इसको टच करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद इसको क्या करते हैं, उसको कैप्सूल्स को हटाते हैं बाहर वाला। उसके बाद पूरी थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को उसके ट्रू कैप्सूल अर्थात इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसके साथ रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ट्रू कैप्सूल्स को अगर हम टच करेंगे तो डेंस कैपिलरी जो प्लेक्सस होता है वो डैमेज होगा, वहाँ पर हेमरेज होगा, अर्थात ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस को चेक करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग ट्रू कैप्सूल्स को टच नहीं करते, सिर्फ फॉल्स कैप्सूल को। दूसरे साइड में देख रहे होंगे जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर किस तरह से जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोस्टेक्टोमी जब करते हैं तो उसकी जो विधि होती है उसको बोलते हैं TURP, अर्थात ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इस मेथड में होता क्या है कि
कि देखेंगे ट्रू और फॉल्स कैप्सूल आउटर मोस्ट है, ट्रू कैप्सूल इनर साइड है, इन दोनों के बीच में डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होता है। इनको फॉल्स कैप्सूल या ट्रू कैप्सूल को यहाँ भी टच नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे जो प्रोस्टेट टिश्यू है ये इनर, इसका बाहर से अंदर की तरफ इसको रिसेक्शन की प्रोसेस करते हैं। बाहर से अंदर की तरफ जो प्रोस्टेट टिश्यू होते हैं इस तरह से रिसेक्शन करने के बाद पूरा प्रोस्टेट टिश्यू को, जो प्रोस्टेट टिश्यू ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, जबकि जो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल्स को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो इस केस में ट्रू कैप्सूल फॉल्स कैप्सूल को भी टच नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोस्टेट टिश्यू, प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यू को ही रिमूव करते हैं। जबकि थायराइड ग्लैंड के केस में हम लोग फॉल्स कैप्सूल को बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग था उसको रिमूव कर रहे थे, और जबकि जो ट्रू कैप्सूल्स को ग्लैंड के साथ ही बाहर निकाल दे रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हो रहा है, अर्थात जो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग अंदर सेंट्रली देख रहे होंगे, सेंट्रल इसको रिसेक्शन करते हैं। रिसेक्शन करने के बाद इसका एक एक टिश्यू जो होता है निकाल लेते हैं और ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल को एज इट इज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो वेनस प्लेक्सस होता है वो इजीली बचा रहता है, वहाँ पर तरह से ब्लड लॉस की संभावना बनी नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से अब देखेंगे तो हम लोगों ने कुछ डिफरेंस देख लिया, अर्थात जब भी कैप्सूल्स की बात होगी तब थायराइड के साथ साथ हम लोग प्रोस्टेट की भी बात करेंगे या तुलना करेंगे। अब देखते हैं कि ट्रू कैप्सूल एक्चुअली क्या है, फॉल्स कैप्सूल क्या है और किस तरह से है। ट्रू कैप्सूल क्या है कि फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा। जो फाइब्रस स्ट्रोमा होता है वो क्या होता है कि ट्रू कैप्सूल किसके थ्रू बना होता है, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा। जबकि इसका क्या करेंगे, डेंसली एडहेरेंट टू, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ट्रू कैप्सूल जो होता है इनर साइड में वो बिल्कुल डेंसली एडहेरेंट होता है, चिपका रहता है थायराइड ग्लैंड पे। तो थायराइड ग्लैंड पे बिल्कुल चिपका होता है, इसलिए हम उसको टच नहीं करते हैं, जब कभी हटाते हैं उसको हटाते नहीं है। तो डेंसली एडहेरेंट टू द थायराइड ग्लैंड। तो ट्रू कैप्सूल क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से बिल्कुल क्लोजली एडहेरेंट होता है और सेंड, और साथ ही साथ कुछ सेप्टा, और साथ ही साथ क्या करता है बीच बीच में कुछ सेप्टा अंदर की तरफ भेजता है, अंदर की तरफ कुछ सेप्टम भेजता है इसकी यहाँ से यहाँ तक, जिसकी वजह से एंड सेंड ए सेप्टा इनसाइड द ग्लैंड एंड फॉर्म द स्यूडोलोब्यूल्स, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो थायराइड ग्लैंड में भी अलग अलग लूब का या अलग अलग सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेप्टा के बनने की वजह से ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसकी वजह से स्यूडोलोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं फॉल्स कैप्सूल क्या होता है। तो फॉल्स कैप्सूल एक्चुअली में क्या है, हम लोगों ने देखा था प्री डीप फैसिया का मॉडिफाइड पार्ट होता है। तो यहाँ कैप्सूल नेक रीजन में हम लोग जब देखते थे डीप फैसिया का जो प्री ट्रैकियल फैसिया होता है, डीप फैसिया से द्वारा बना हुआ प्री ट्रैकियल फैसिया होता है, इसी के थ्रू बना हुआ है फॉल्स कैप्सूल। अब यहाँ पर देखेंगे इसका लगभग ये जो फैसिया होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अर्थात जो फॉल्स कैप्सूल होता है थायराइड ग्लैंड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है ये थायराइड टिश्यू है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसका सेक्शन कटा हुआ है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये क्या है, एक तरह से फॉल्स कैप्सूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन देख रहे होंगे फॉल्स कैप्सूल जो होता है ये पर्टिकुलर इस रीजन में क्या होता है, तो ये जो पर्टिकुलर साइट है ये कहते हैं कि पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड के केस में यहाँ थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से क्या यहाँ थिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से ये इसके पीछे क्या होता है, एक तरह से क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है। तो ये क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को, जो इसको बोलते हैं जो थिक होता है डीप फैसिया सुपरफिशियल फैसिया, यहाँ पर इस पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ बेरी। सस्पेंसरी लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ बेरी इसका नाम देते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ बेरी इसका नाम देते हैं। ये क्या करता है कि ये कनेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को पीछे की तरफ होता है क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज से कनेक्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है एक तरह से सुपरफिशियल फैसिया का। तो सुपरफिशियल फैसिया जो देख रहे हो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट में जो होता है थिक हो जाता है और वो बनाता है सस्पेंसरी लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ बेरी, जो कि कनेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को, थायराइड ग्लैंड को क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके कैप्सूल्स के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।